शहर से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था और उस जंगल में एक स्वामी जी अपनी कुटिया में रहा करते थे। स्वामी जी का सभी आसपास के लोग बहुत आदर और सम्मान करते थे, क्योंकि उनकी बात सभी लोग मानते थे। वो जो कहते थे या समझाते थे, उस बात का लोगों पर गहरा असर होता था और वो लोग उनकी बात को सहर्ष मान लेते थे। स्वामी जी की ख्याति दूर दूर तक के सभी गांवों और कस्बों में फैली हुई थी। बहुत दूर से लोग उनके पास आया करते थे। पास ही के शहर में एक महिला अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसकी बच्ची अक्सर बीमार रहती थी। डॉक्टर उसे घी, तेल, चीनी खाना बंद करने के लिए कहते थे, पर लड़की डॉक्टर की या माँ की बात सुनती ही नहीं थी। माँ ने सोचा क्यों ना उसे स्वामी जी के पास ले चलें। स्वामी जी अगर उसे समझा देंगे तो शायद वो ये सब खाना बंद कर दे। इस विचार से माँ अपनी बच्ची को स्वामी जी के पास ले गई। जंगली रास्ते से होती हुई वो स्वामी जी की कुटी के पास पहुंची। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत उम्मीद से आई हूँ आपके पास। ये मेरी बेटी है और ये अब बहुत ही मीठा खाती है और तला हुआ भी बहुत खाती है, जिससे कि ये बहुत बीमार रहती है। मैंने काफ़ी जगह इस बच्ची को दिखाया और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। वो बोलते हैं अब नहीं कुछ हो सकता। पर बाबा जी, स्वामी जी, मैंने लोगों से बहुत सुना है कि आप जिसको जो समझाते हैं वो कभी इनकार नहीं कर पाता और वो ज़रूर ठीक होता है। स्वामी जी, आप भी मेरी बेटी को समझा दीजिए और उसकी भी नैया पार लगा दीजिए। मंगल हो माते, कल्याण हो माते। अगले बृहस्पतिवार को आप अपनी कन्या के साथ पधारिए। आपका कार्य शुभ हो जाएगा। आपकी मंगल कामनाएं स्वीकृत हो जाएगी। स्वामी जी से आश्वासन पाकर माँ के मन में एक नया विश्वास जागा और वो अपनी बेटी को खुशी खुशी वापस ले गई। नमस्ते स्वामी जी। आज मैं दोबारा आई हूँ पूरी उम्मीद लेके और मुझे पता है आज मैं यहाँ से सफल होके जाऊँगी। आप इसे थोड़ा ज्ञान दे दीजिए जिससे कि ये भी निरोगी हो जाए और मुक्ति पाए हर रोग से। स्वामी जी। बालिके, गुड़, मिर्ची, शक्कर, तला हुआ खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। तुम्हारा स्वास्थ्य तब सुरक्षित होगा जब तुम शक्कर, तला हुआ खाना और बाजारू व्यंजनों से अपने आप को मुक्त करेगी। और तू अवश्य अपने आप को मुक्त करेगी और तू अवश्य स्वस्थ होगी। मंगल हो, कल्याण हो, आरोग्य प्राप्ति हो, स्वास्थ्य हो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये क्या स्वामी जी? ये तो मैं उसे सारा दिन समझाती रहती हूँ और यही बोलना था तो ये आप पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे। हम बहुत दूर रहते हैं और गरीब हैं। हमारे पास आने जाने का साधन नहीं है। आपने कहा एक हफ्ते बाद आइए। मैं इसको कैसे जैसे तैसे लेके आई हूँ आज, ये उम्मीद से कि आप उसको कुछ समझाएंगे, कुछ उसका तरीका बताएंगे कि वो कैसे इस चीज से निरोगी हो सकती है। पर आपने तो, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। हमें एक हफ्ते तक क्यों रुकाया, क्यों कहा कि अगले हफ्ते आइए। शब्दों से न बच्चा समझता है न संसार समझता है। शब्दों की माया से आगे हमें उठना है। पिछले हफ्ता मैं भी इसी शब्दों में था। मेरे अस्तित्व ने जब
परित्याग किया गुड़ शक्कर का, तब मेरे अस्तित्व ने आज इसके अस्तित्व के साथ संवाद साधने का शुरुआत किया है। आज मैं शब्दों से नहीं बोल रहा हूं, मेरे अस्तित्व से बच्ची के अस्तित्व के साथ संवादित हो रहा हूं। तू निश्चित रहे, शंकाहीन रहे। मेरा आशीर्वाद है बच्ची और तुम दोनों का मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो। ओम ओम ओम। मंगलम भवतु, मंगलम भवतु, मंगलम भवतु। ओम शांति 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 शांति। स्वामी जी के वचन सुनकर माँ समझ गई कि स्वामी जी ने उसे एक हफ्ते बाद क्यों बुलाया था। हमारी बातों का इसलिए असर नहीं होता क्योंकि जो हम खुद करते हैं वो दूसरों को ना करने के लिए कहते हैं। बात छोटी सी है पर बहुत दमदार है। जो हम दूसरों से चाहते हैं पहले हमें खुद करना चाहिए।